आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक अंधेरी रेलवे स्टेशन से जुड़ी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे, हॉरर और अंधेरी रेलवे स्टेशन, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां इतनी भीड़ होती है वहां डरावनी घटनाएं कैसे हो सकती हैं? दोस्तों, इसी भीड़ भाड़ और रफ्तार में छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्ट्री और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी है मेरे दोस्त देवांश की, जो अभी कुछ समय पहले मुझसे मिला था और इस खौफनाक वाक़े को मेरे साथ शेयर किया। हमारी एक गेट टुगेदर पार्टी में देवांश ने हमें ये डरावनी कहानी सुनाई। पहले तो मुझे लगा ये सब कुछ बना हुआ है, लेकिन जब उसने अपने बड़े भाई को भी फ़ोन पर ये सब बातें बताते सुना, तब मुझे यकीन हुआ कि ये सच्ची कहानी है। अब इस कहानी को सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये बात जून 2024 की है। देवांश अंधेरी डीएन नगर में एक सेल्समैन की नौकरी करता था। उस दिन उसे एक बहुत बड़ा ऑन ऑर्डर लेने के लिए कंपनी ने ऑन ऑर्डर दिया था कि बिना इसे फाइनल किए वह ऑफिस से नहीं जा सकता। पूरा दिन मीटिंग में लगा रहा, यहां तक कि बोरियत के मारे उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। अंत में ऑन ऑर्डर कंफर्म हुआ और देवांश ने अपनी घड़ी पर देखा, शाम के 7 बज चुके थे। उसने जल्दी से मेट्रो पकड़ी और अंधेरी स्टेशन पहुंच गया ताकि भाईंद्र की ट्रेन ले सके। लेकिन अंधेरी स्टेशन की भीड़ 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की भीड़ इतनी ज़बरदस्त होती है कि वहां पर सफ़र करना किसी जंग से कम नहीं है। देवांश की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। थकान से उसका बुखार भी चढ़ने लगा था। उसने सोचा, अब तो घर पहुंच जाऊं बस। लेकिन भीड़ के मारे ट्रेन में चढ़ना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल था। परेशान होकर देवांश ने स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठने का फैसला किया ताकि थोड़ी देर में भीड़ कम हो और वह ट्रेन पकड़ सके। कुछ ही देर में थकान से उसकी आंख लग गई। जब जागा तो उसने खुद को उसी बेंच पर पाया और चारों ओर देखा तो हैरान रह गया। पूरा अंधेरी स्टेशन एकदम खाली। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अंधेरी स्टेशन को कभी इतने सन्नाटे में देखा नहीं था। फिर उसकी नजर स्टेशन पर लगी घड़ी पर गई। रात के 1:30 बज रहे थे। अब देवांश को समझ आया कि 1:30 बजे स्टेशन पर होना बेहद खतरनाक है, क्योंकि ये आखिरी ट्रेन का समय होता है और वह ट्रेन निकल चुकी थी। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। ना फोन में बैटरी थी, ना कैब लेने के पैसे, और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा। उसने सोचा कि सुबह 4 बजे की पहली ट्रेन तक इंतजार कर लेता हूं और एक बेंच पर जाकर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। पीछे एक पिलर था और उसे ऐसा लग रहा था कि पिलर के पीछे कोई झांक रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और पिलर के पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ राहत मिली, लेकिन तभी उसने देखा कि पास ही रेलवे ट्रैक की ओर घूरते हुए 3 लोग बैठे हैं। वे उसे इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। डर से देवांश ने नजरें फेर ली और थोड़ी दूर बनी एक पत्थर की सीट पर लेट गया। जैसे ही उसने लेटना शुरू किया, उसे तीनों की आवाजें सुनाई देने लगी। वे पहले तो आपस में बातें कर रहे थे, फिर धीरे धीरे उनके रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। देवांश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पसीने से तरबतर हो गया। हिम्मत करके उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपने पैरों पर हल्की सी टच महसूस हुई। उसने देखा, वही 3 लोग उसके पास आकर बैठे थे और उसे घूर रहे थे। उनमें से एक ने मराठी में कहा, तू पण मरशील ना, जिसका मतलब था, तू भी मरने वाला है ना। यह सुनते ही देवांश का दिल जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वह वहां से उठकर भागने लगा। उसने स्टेशन की घड़ी पर नजर डाली, फिर वहीं 1:15 बज रहे थे। इतनी देर में वक्त जरा भी नहीं बढ़ा था। देवांश को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब असल में हो रहा है या वह कोई सपना देख रहा है। आखिरकार वह स्टेशन के टिकट काउंटर के पास पहुंचा, लेकिन तभी उसे पीछे से फिर आवाज सुनाई दी, तू पण मरशील ना। पीछे मुड़कर देखा तो वे तीनों उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। देवांश ने डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह सफाई करने वाले ने उसे होश में लाया। उसने देखा कि सुबह के 5 बजे चुके थे। घबराहट में वह भाईंद्र की ट्रेन में चढ़ा और अपने घर पहुंचा। वहां उसने अपने बड़े भाई करण को पूरी कहानी बताई। करण ने उसे सांत्वना दी और मंदिर ले जाकर पूजा पाठ करवाई ताकि उस डर को भुला सके। अगले दिन उसने सनी नाम के अपने एक पुराने दोस्त से इस बारे में बात की, जो रेलवे टेक्नीशियन है। सनी ने उसे बताया कि अंधेरी रेलवे स्टेशन पर हर साल 2000 से भी ज्यादा लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं और इनमें से कुछ की आत्माएं अब उस स्टेशन के सन्नाटे में भटकती हैं। उस दिन के बाद से देवांश ने यह संकल्प ले लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह रात के 5 बजे के बाद कभी भी स्टेशन पर रुकने की हिम्मत नहीं करेगा।
तो दोस्तों, आज की कहानी से ये सबक मिलता है कि किसी भी जगह का शोर शराबा इस बात का सबूत नहीं कि वहां हमेशा भीड़ भाड़ रहेगी। रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हमारी समझ से परे है। अगली बार जब आप ऐसी किसी जगह पर जाएं तो जरा सावधान रहें और इन अनदेखी शक्तियों से खुद को बचाए रखें। धन्यवाद।